Good morning students, class 7th. Today I explain you chapter number 3rd in Sanskrit, Swavalamban. Self-realization means आत्मनिर्भरता. पाठ का परिचय. प्रस्तुत पाठ में दो मित्रों की कथा के द्वारा वर्णन किया गया है कि स्वावलंबी मनुष्य सदा सुखी रहता है, पराधीन व्यक्ति दुखी होता है, सबको अपना कार्य स्वयं करना चाहिए. पाठ में संख्यावादी शब्दों से भी अवगत कराया गया है. पाठ आपको बहुत आसान तरीके से यानी पहले संस्कृत में होगा, उसके बाद में उसके कठिन शब्द ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और बाद में उसका सरलार्थ यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन किया गया मिलेगा. कृष्णमूर्ति श्रीकंठस्य मित्रे आस्ताम. कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे. कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठा वर टू फ्रेंड्स. श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत्. श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत् यानी श्रीकंठ के पिता धनवान थे. श्रीकंठा's फादर वॉज रिच. अतः तस्य भवने सर्व विधानी सुख साधनानि आसन. इसीलिए उनके घर पे सभी प्रकार की सुख सुविधाओं के साधन थे. Now therefore there were all types of comforts and luxurious in his house. तस्मिन् विशाले भवने 400 स्तंभः आसन. अब देखिए आप इसमें संख्या को भी समझना है आपको, यानी 1 से लेके 50 तक काउंटिंग भी आपको आनी चाहिए. 400 यानी उनके घर में, उस बड़े घर में 40 खंबे थे. कितने खंबे थे? 40. 400 माने 40, 40. नाउ देयर वर 40 pillars in that house. तस्य 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षाः, 440 द्वाराणि, 36 विद्युद्व्यञ्जनानि च आसन्. तत्र 10 सेवकाः निरन्तरं कार्यं कुर्वन्ति स्म. परं कृष्णमूर्ते मातापिताश्च निर्धनो कृषकदम्पती. तस्य गृहम् आडम्बरविहीनं साधारणश्च आसीत्. तो ये हमारा संस्कृत था. अब हम इसके कठिन शब्द देखो. समृद्ध, धनवान, रिच, 400 40, 40, स्तंभा पिलर्स, 18 18, प्रकोष्ठेषु कमरे इन रूम्स, 50 गवाक्षा खिड़कियाँ विंडोज, 440 यानी 44 द्वाराणी दरवाजे डोर्स, 37 यानी 36 गृहम घर होम, कृषक दंपति यानी किसान पति पत्नी, पीजेंट कपल, आडंबर विहीनम दिखावा रहित, विदाउट पंप एंड शो. कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे. श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उसके घर में सब प्रकार की सुख सुविधाएं और सुख साधन थे. उस बड़े घर में 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां. कृष्णमूर्ति श्रीकंठ दो मित्र थे. श्रीकंठ के पिता धनवान थे, इसीलिए उनके घर में सब प्रकार के सुख साधन थे. उस घर में 40 खंबे थे, उसके 18 कमरों में 50 खिड़कियां और 44 दरवाजे और 36 पंखे थे. वहाँ 10 नौकर हमेशा यानी लगातार कंटिन्यूसली वर्क करते थे, काम करते थे. परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता तो एक साधारण किसान थे और उनका घर आडंबर यानी दिखावे से रहित था, यानी उनके घर में कर्टन वगैरह कुछ नहीं लगे हुए थे, न सोफा था. वो सिंपल साधारण तरीके से अपने घर में रहते थे. इंग्लिश ट्रांसलेशन. कृष्णमूर्ति एंड श्रीकंठा वर टू फ्रेंड्स. Srikanta's father was rich, therefore there were all types of comforts and luxurious in his house. There were 40 pillars in that house. There were 50 windows,
and 44 doors and 36 electric fans in 18 rooms. 10 servants used to work continuously there. But Krishnamurti's parents were a peasant couple. His house was without pump and show and very ordinary. Now dear students, the chapter is divided in part. अभी हमने क पढ़ा, अब ख पढ़ते हैं, यानी नीचे वाला नेक्स्ट पॉइंट। एकदा श्रीकंठे तेन सह प्रातः 9 तस्य गृहम् अगच्छत्। तस्य कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम् अकुर्वन्। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठः अकथत् मित्र अहम भवतां सत्कारेण संतुष्टोऽस्मि। केवलम् इदमेव मम दुःखं यत् तव गृहे एकोऽपि भृत्य नास्ति। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टं जातं। मम गृहे तु बहवः कर्मकरा सन्ति। यानी एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। ये आया ना, आपने देखा, आपने घड़ी का टाइम भी देखा आपने बच्चों कि एकदा यानी एक समय श्रीकंठ तेन सह उसके साथ 9 बजे गृह यानी उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिताश्च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्य अकरोन्। यानी कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने श्रीकंठ का स्वागत किया अपने सामर्थ्य के अनुसार। नाउ अब इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार श्रीकंठ उसके साथ यानी अपने मित्र कृष्णमूर्ति के साथ में, एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिताजी ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य स्वीकार किया। यह देखकर एक बार श्रीकंठ उसके साथ सवेरे 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य स्वीकार किया, यानी आतिथ्य सत्कार किया। हमारे यहाँ भी कोई मेहमान आ जाए तो हम उनका स्वागत करते हैं ना, तो इसी तरह से वहाँ श्रीकंठ और उसके माता पिता ने किसका सत्कार किया? श्रीकंठ का सत्कार किया। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे सत्कार से संतुष्ट हूँ। यानी आप जो मैं मेहमान बन के आए हो, तुमने मेरा स्वागत किया, इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगा। केवल यह बात मुझे दुखी करती है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है, जिससे मेरे सत्कार के लिए आप सबने बहुत कष्ट सहन किया। मेरे घर में तो बहुत से नवसेवक हैं, यानी मेरे घर मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप मेरे घर आए, मैं आपके घर आया और आप सब लोग मिल कर के मेरे साथ में सब मिल के काम कर रहे हैं। मेरे घर में तो नौकर हैं। तो किसने बोला ये बच्चों? श्रीकंठ ने। किसको बोला? वहाँ कृष्णमूर्ति और उसके माता पिता को, कि मुझे एक बात का दुख है कि आपके घर में कोई नौकर नहीं है और सब लोग आप मिल कर के मेरा स्वागत कर रहे हो। Once Shrikant went Krishnamurti's house with him at 9 in the morning. सुबह मॉर्निंग में 9 बजे गए थे श्रीकंठ के साथ में। ओके, there Shrikant Murthy and his parents provided him hospitality to the best of their capability. अपने सामर्थ्य के अनुसार hospitality माने सत्कार किया। On seeing this, Shrikant said, friend, I am satisfied with your hospitality. यानी आपके जो स्वागत किया उसके लिए मैं satisfied हूँ। On seeing this, Shrikant said, friend, I am satisfied with your hospitality. The only thing that makes me unhappy is that there is no single servant in your home, because of which you are taking the trouble for my hospitality. इसीलिए मुझे थोड़ी लगा कि आप लोगों को कष्ट हुआ, ट्रबल हुआ नहीं, आपको परेशानी हुई। देयर आर मैनी सर्वेंट्स इन माई हाउस। नाउ डियर स्टूडेंट्स, कृष्णमूर्ति अवदत्त, यानी कृष्णमूर्ति अब क्या बोलते हैं? तदा कृष्णमूर्ति अवदत्त। कृष्णमूर्ति कौन है? यानी श्रीकंठ के मित्र। श्रीकंठ तो बहुत धनवान रिच थे, कृष्णमूर्ति थे साधारण पीजेंट यानी किसान के बेटा था।
तो उन्होंने बोला मित्र ममपि अष्टो कर्म करा संति। तब कृष्णमूर्ति बोला मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं। तेज द्वे पादो यानी 2 पैर, 2 हस्तों 2 मेरे हाथ, द्वे नेत्रो द्वे श्रोते इति यानी मेरे और वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, ये हर पल मेरे साथ रहते हैं। इते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये हर पल मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवन्तु न शक्नुवन्ति यानी भृत्या यानी सर्वेंट्स, तुम्हारे जो सर्वेंट्स हैं सदैव तुम्हारे साथ में नहीं रह सकते, ये शक्य नहीं है क्योंकि आपके घर में है, लेकिन जरूर थोड़ी आपके साथ में जाएंगे कहीं भी काम करने के लिए। तो तू स्व कार्याय भृत्याधीन, इसीलिए तुम सभी कार्य अपने नौकरों से करवाते हो, उनके अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वो एब्सेंट होते हैं, घर पे उपस्थित नहीं होते या कोई कारण छुट्टी ले ले, तदा तदा त्वम कष्टम अनुभवती, तब तब तुम्हें कष्ट होता है। स्वावलंबेने तू सर्वदा सुखे में, जो आत्मनिर्भर हैं, अपने आप काम करने वाले हैं, वे हमेशा सुखी होते हैं। न कदापि कष्टम भवंती, उनको कभी भी दुख नहीं होता, कष्ट नहीं होता। तब कृष्णमूर्ति बोले मित्र मेरे भी 8 नौकर हैं, वे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें, 2 कान, ये हर पल मेरे सहायक हैं। परंतु तुम्हारे नौकर सदा सब जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो अपने काम के लिए नौकरों के यानी सेवकों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होंगे तब तब तुम्हें कष्ट होगा, कष्ट होने का अनुभव करते हो। स्वावलंबन में ही हमेशा सुख है, कभी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबन है अपने काम अपने हाथों से करने में ही खुशी महसूस होना। Then Krishnamurti spoke, friends, I have 8 servants. These are 2 feet, 2 hands, 2 eyes, 2 ears. Every movement these are my helper. But your servants are not capable for being present wherever all the time. You are dependent on your servants for your work. Whenever they are not present, you feel distressed. आपको अच्छा नहीं लगेगा. There is always comfort in self-reliance and there is no problem at all. श्रीकंठ उदत. अब कृष्णमूर्ति की बात सुन के श्रीकंठ ने क्या बोला? मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता. श्रुत्वा यानी सुनना, वचनानि यानी आपके शब्द सुने, मनसी यानी मन में, मम यानी मेरे मन में, महती यानी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई. श्रीकंठ बोले मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई. श्रीकांत said, friends, hearing your words I am pleasant in my heart. Now अधुना अहमपि सर्वकार्याणि स्वमेव कर्तुम् इच्छामि. भवतु 12:30 वादनमिदं साम्प्रतं गृहं चलामि. अब मैं भी अपना काम स्वयं करूँगा. किसने बोला? श्रीकंठ ने. किसको बोला? श्री कृष्णमूर्ति को. अब 12:30 बजे हैं, मैं अपने घर चलता हूँ. तो इस तरह से बच्चों श्रीकंठ और श्री कृष्णमूर्ति के बारे में आपने आपस में वार्तालाप सुनी. उसमें आपने बहुत रियलाइज फील किया होगा, महसूस किया होगा कि अपने हाथ से काम करने में हमें बहुत ही प्रसन्नता अनुभव होती है और हमारा बॉडी जो है वो भी स्वस्थ रहते, फिट रहते हैं. ठीक है बच्चों, तो आपको मेरे ख्याल से ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा. इसके कठिन शब्द हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं.